क्या वाकई में वहां पर भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर था, कोई कुआं था, क्या है ये बात? देखिए, अगर कोई आज जैसे टीले वाली मस्जिद कहा जाता है बहुत ही पॉपुलरली, वो एक्चुअली कोई टीले वाली मस्जिद नहीं है। वो वीरवर लक्ष्मण जी का लक्ष्मण टीला था। हमारा अनुरोध ये है कि जो पूरा जो लक्ष्मण टीला है उसको लक्ष्मण टीला भगवान वीरवर लक्ष्मण जी को घोषित किया जाए। वहाँ पे हालत यह है कि 2012-13 में वहाँ पे जब दंगे हुए थे तो जो महावीर स्वामी की वहाँ पे मूर्ति थी चौक पे, उस मूर्ति में पेशाब की गई। अपनी पावर का दुरुपयोग करके मंदिर परिसर को मस्जिद के अंदर लेने का काम किया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे ज्यादा एक मिसअंडरस्टूड लॉ है इस देश का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आगे से राइट में आपका स्वागत है। राइट मतलब सही दिशा में जाएं। और कुछ लोग हैं जो भगवान ने खास तौर पर भेजे हैं इसलिए क्योंकि वो विशेष प्रायोजन के लिए आए हैं, वो समाज को एक सही दिशा देने आए हैं। और ऐसे ही एक पिता पुत्र की जोड़ी है हरिशंकर जैन जी और उनके बेटे विष्णु जैन, जो लगातार पिटिशंस में लगा रहे हैं और जो गुलामी की मानसिकता वाली हमारी पुरानी जो सांस्कृतिक धरोहरों को गिरा दिया गया उनके पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार में लगे हुए हैं। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा भगवान, आज रामनवमी का दिन है, भगवान ने आपको विशेष प्रायोजन से भेजा है। तो आज चूंकि रामनवमी का दिन है इसलिए सबसे पहले बात कर ली जाए लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का केस चल रहा है। तो सबसे पहले बताएंगे आपकी ये विवाद है क्या वाकई में वहां पर भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर था, कोई कुआं था, क्या है ये विवाद? देखिए, अगर कोई आज जैसे टीले वाली मस्जिद कहा जाता है बहुत ही पॉपुलरली, वो एक्चुअली कोई टीले वाली मस्जिद नहीं है। वो वीरवर लक्ष्मण जी का लक्ष्मण टीला था, जहाँ पे बराबर मंदिर स्थापित था, पूजा पाठ होती चली आ रही थी। और कालांतर में ऐसा हुआ, जैसे और मंदिरों के केसेस चल रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक स्टैब्लिश मंदिर को आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया। और वहाँ पे आज भी अगर आप वहाँ पे जाएंगे, उसको विजिट करेंगे, तो आपको आज भी मंदिर के भग्नावशेष दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उस तथाकथित मस्जिद के आसपास आज भी हिंदू मंदिर के साइन और सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, देवी देवताओं का अस्तित्व है, जिसको हर एक दिन मिटाने की कोशिश की जा रही है। और दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक 2016 में आदेश पारित किया था और 2023 में आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा टीले वाली मस्जिद के जो मैनेजर हैं कि आपने जो यहाँ पे गलत बाउंड्री वॉल बना ली है और जो हिंदू साइन और सिंबल और देवी देवताओं की जहाँ पूजा पाठ हो रही थी उसको अपनी मस्जिद की परिधि के अंदर ले लिया है, इसको आप हटाइए और ये बाउंड्री वॉल आपका अवैध कंस्ट्रक्शन है, इसको रिमूव किया जाए। 2016 का आदेश है, अखिलेश यादव की सरकार ने इस पे कोई काम आज तक नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ ने भी इस पे आज तक कोई काम नहीं किया और उस ऑर्डर को आज तक कंप्लाई नहीं किया है। इस मामले को लेकर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गए हैं। 23 अप्रैल को उसकी सुनवाई है माननीय लखनऊ खंडपीठ के सामने, लखनऊ बेंच के सामने। पर मुद्दा यह है कि जो हिंदू देवी देवताओं की वहां पे पूजा हो रही थी और जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था, जो लोग वहां पे बराबर पूजा पाठ कर रहे थे हिंदू साइन और सिंबल्स के, उन सर्वेंट क्वार्टर को तोड़ दिया गया। वहां पे जो हिंदू साइन और सिंबल है उसको बराबर मिटाने का काम किया जा रहा है। हमारी जो पौराणिक मंदिर है उसकी सीढ़ियां वहां पे आज भी मौजूद है। वीरवर लक्ष्मण जी का जो मंदिर था उसके अंदर एक कुआं है जिसे पाताल कूप कहते हैं, उस कुएं को दबाने का, ढकने का काम किया जा रहा है। और भी देवी देवताओं के चिन्ह और अस्तित्व है जिसको मिटाने का काम किया ठीक है। तो ये केस लोगों की आत्माओं से जुड़ा हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब वहां पे सर्वे होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा और एडवोकेट कमीशन का, ये साबित हो जाएगा कि वो कोई टीले वाली मस्जिद नहीं है, हमारे वीरवर लक्ष्मण जी का स्थान है, जिसको कब्जा करके जबरन एक मस्जिद का शेप देने का काम किया। ये पाताल कूप क्या है, इसके बारे में बताइए। कह रहे हैं पाताल तक जाता है, क्या बता? पाताल कूप जो है ये बड़ा हिस्टोरिकल है। 2013 में मेरे पिताजी स्वयं हरिशंकर जैन साहब और अंजना अग्निहोत्री ने पिटिशन लगाई थी लखनऊ बेंच में और ये कहा था कि वहां पे ऐसा कुआं है। जस्टिस उमानाथ सिंह की बेंच थी, उन्होंने कहा कि आप तुरंत जाके वहां पे इंस्पेक्शन करिए और रिपोर्ट सबमिट करिए। और बताया गया कि कुआं वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है और ये कुएं की विशेषता ये है कि बहुत ही आर्कियोलॉजिकल महत्व का है। ऐसा मान्यता और माना जाता है कि ये जो कुआं है ये पाताल लोक तक इतना गहरा है कि ये पाताल लोक तक जा रहा है और बहुत ही एंशिएंट और बहुत ही पुराना है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा था उस समय एएसआई के डायरेक्टर को कि आप रिपोर्ट सबमिट करिए कि इसकी क्या एज है और ये कितना पुराना है और कब का ये कुआं कब का है। तो आज तक एएसआई ने उस पर अभी तक कोई काम नहीं किया है। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ इसमें अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करेगी और मुझे लगता है जो सच है टीले वाली मस्जिद और लक्ष्मण टीला का वो सबके सामने आए। मुझे बताइए कि आपने क्या कहा है कोर्ट से, क्या उनसे अनुरोध है आपकी याचिका क्या कहती है? हमारा अनुरोध ये है कि जो पूरा जो लक्ष्मण टीला है उसको लक्ष्मण टीला भगवान वीरवर लक्ष्मण जी को घोषित किया जाए
और ये जो अवैध निर्माण हुआ है टीले वाली मस्जिद के रूप में उसको हटाया जाए। साथ ही साथ जो हमारे साइन और सिंबल्स हैं हिंदू मंदिर के आज भी जो वहाँ पे चले आ रहे हैं, उसकी पूजा पाठ और दर्शन जो 2013 तक होती रहती थी उसको हमें वापस कंटिन्यू करने का अधिकार दिया जाए। जो तथाकथित मस्जिद के ब्यूटिफिकेशन के आड़ में अवैध बाउंड्री वॉल बना ली गई है जिसमें हिंदू मंदिर के साइन और सिंबल भी मस्जिद की परिधि के अंदर चले गए हैं, उस बाउंड्री वॉल को हटाया जाए और साथ ही साथ ये पूरा परिसर भगवान का और मंदिर का घोषित। ये डेवलप क्यों होता रहा, किन राजनीतिक कारणों से डेवलप होता रहा? आपका रिसर्च है, आपकी फैक्ट फाइंडिंग क्या कहती है? देखिए हमारी फैक्ट फाइंडिंग ये कहती है, क्लियर कट मेरे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश है 2016 का, जिसमें बताया गया कि इस तथाकथित मस्जिद के ब्यूटिफिकेशन के लिए वहाँ पे मस्जिद की बाउंड्री वॉल बनाई गई और बाउंड्री वॉल ऐसी बनाई गई कि जो इलीगल है, मतलब अगर परिधि यहाँ पे है तो यहाँ तक बाउंड्री वॉल बना ली गई और जो वहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लोगों का सर्वेंट क्वार्टर था उसको तोड़ दिया गया। जो हिंदू समाज के लोग वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे ज्ञानव्यापी की तरह, आज मैं बात बोल रहा हूँ अभी इतनी क्लियर नहीं हो रही है, ज्ञानव्यापी में मैं चिल्लाता रहता था, चीखता रहता था कि व्यास परिवार वहां पे पूजा पाठ करता रहता है, उस पूजा पाठ को रोक दिया गया, उनको बाहर फेंक दिया गया। उसी तरह से लक्ष्मण टीला में जो हिंदू समाज के लोग वहां पे पूजा पाठ कर रहे थे उस पूजा पाठ को रोक दिया गया और वहां पे मस्जिद की परिधि बढ़ा दी गई। आज अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे विष्णु जी आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ यहाँ पूजा हो रही है, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि जो मेरे जो पूजा पाठ देवता और जितना मेरे पूजा पाठ और देवता का अस्तित्व था वो सब मस्जिद की बाउंड्री वॉल के अंदर ले लिया गया। और मेरी बात को साबित करने के लिए एएसआई का आदेश पढ़िए 2016 का और 2023 का, जिसमें एएसआई ने उनको कहा है कि आप ये जो अवैध निर्माण है अपना हटाइए, पर वो अवैध निर्माण अभी तक हटा नहीं रहे। वहां पे हालत ये है, मैं खुद स्वयं लखनऊ से बिलोंग करता हूं, मेरी पैदाइश वहीं पे हुई है, वहां पे हालत यह है कि 2012-13 में वहां पे जब दंगे हुए थे तो जो महावीर स्वामी की वहां पे मूर्ति थी चौक पे, उस मूर्ति में पेशाब की गई मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा जो टीले वाली मस्जिद के जस्ट बगल में है। और फिर जस्टिस उमानाथ सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इस मूर्ति को आपने खंडित किया है और राज्य सरकार को कहा कि इससे भी भव्य मूर्ति वहां पे आप बराबर लगा के प्रस्तुत करिए। और जो बुद्धा पार्क था उस बुद्धा पार्क को डिमोलिश किया गया, बुद्धा जी की मूर्ति तोड़ी गई। हम लोग बात करते हैं तालिबान की, तालिबान तो दूर है, यहाँ लखनऊ के अंदर जिसे जो वीरवर लक्ष्मण जी का पूरा स्थान जहाँ पे उनका सारी चीजें अस्तित्व में है, वहां पे बुद्धा जी की मूर्ति तोड़ी गई, महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ी गई और जब हाईकोर्ट ने इंटरफियर किया तब वो चीजें लगाई गई। उसी तरह से गुंडागर्दी करके अपनी पावर का दुरुपयोग करके मंदिर परिसर को मस्जिद के अंदर लेने का काम किया गया और एएसआई के दो आदेश इसका जीता जाग प्रमाण दे रहे हैं। किन राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा होने दिया? क्योंकि पहले अखिलेश जी की सरकार, जी अखिलेश यादव की सरकार थी, ये सारा पूजा पाठ जो 2013 तक हो रही थी ये उनके कार्यकाल में रुकी है। जिस तरह से ज्ञानव्यापी के केस में मैंने बताया था कि मुलायम सिंह यादव ने वहां पे पूजा पाठ रोक दी थी हिंदू समाज के लोगों की और व्यास परिवार की जो पूजा पाठ बराबर चलती चली आ रही थी, उसी तरह से लक्ष्मण टीला में भी जो हिंदू समाज के लोगों की पूजा पाठ चल रही थी उस पूजा पाठ को रोक दिया गया, मस्जिद की बाउंड्री वॉल बढ़ा दी गई, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो सर्वेंट क्वार्टर था उसको तोड़ दिया गया और सारी चीजें मस्जिद की परिधि के अंदर ले ली गई। और बताया जाता है कि आज भी हर एक दिन कोशिश हो रही है कि वहां पे कैसे भी मंदिर का अस्तित्व, जो पुरानी सीढ़ियां है, पाताल कूप है और देवी देवताओं के चिन्ह है, मूर्तियां, उन सबको मिटाया जा सके। क्या मैं देख रहा हूं कि हाल ही के दिनों में खासतौर पे अयोध्या का जजमेंट जब से आया है, लोग ये कहते हैं कि ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आएगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 में जो यथास्थिति थी उसको बरकरार रखा जाए। तो मुस्लिम पक्ष तो यही कहेगा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आएगा, लक्ष्मण के टीले वाली बात भी, भगवान लक्ष्मण के। देखिए दो आर्गुमेंट है। सबसे पहली बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे ज़्यादा एक मिसअंडरस्टूड लॉ है इस देश का, क्योंकि समस्या ये है कि जो बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर हैं और समाज में जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, जब एक अच्छे आर्गुमेंट की बात की जाती है तो वो बुद्धिजीवी नहीं रह जाते हैं, वो एक अपनी मानसिकता को लेकर सामने आ जाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन वो हो रहा है जो नैरेटिव उनके दिमाग में भरा गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है जो लॉ में लिखा हुआ है। उनको ये बताया गया है कि राम मंदिर के बाद आप किसी और विवाद के बारे में कोई बात नहीं होगी, इस तरह का नैरेटिव जो उनके दिमाग में है उसको वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जोड़ते हैं। अब अगर एक प्योर लीगल एंगल से इसकी बात करें और एक नॉर्मल सामान्य एक लेमैन एंगल से भी इसकी बात करें, नैरेटिव को एक मिनट के लिए भूल जाएं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये लिखा हुआ है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, अब जो बात मैं कह रहा हूँ इसको हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स ने इस इंटरप्रिटेशन को माना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब ज्ञानव्यापी की हियरिंग हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जो बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो शब्द यूज है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में, वो ये कहता है कि धार्मिक स्वरूप जो जिस जगह का है 15 अगस्त 1947 को वो वैसे ही रहेगा।
धार्मिक स्वरूप शब्द यूज किया गया है। अगर अपनी भाषा को सरल शब्दों में समझाऊं अपनी बात को, अगर आज सपोज करिए मैं यहाँ पे आके नमाज पढ़ने लग जाऊं, तो यहाँ का क्या धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? अगर कोई आदमी आज सड़क पे नमाज पढ़ रहा है तो क्या वहां का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा और वो सड़क कन्वर्ट होकर मस्जिद हो जाएगी? अगर कोई आदमी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा, या वाइसी वर्सा? अगर आज कोई जाके किसी मस्जिद के अंदर मूर्ति रख दे तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? तो एक ही आंसर हो सकता है, धार्मिक स्वरूप जो पहले एग्जिस्ट करता था वही रहेगा, धार्मिक स्वरूप नहीं बदल सकता है। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्वरूप था ये तय करने की स्वतंत्रता देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ज्ञान व्यापी के अंदर ये पाया जाता है कि वहां पे व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी, पूरे परिसर में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, तो धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का होगा, ना कि आपके नमाज पढ़ने से हिंदू मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और यही बात बीके मुखर्जी का हिंदू लॉ, पीवी कांडे का हिंदू लॉ, जो पीवी कांडे का धर्मशास्त्र जिनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, बीके मुखर्जी का हिंदू लॉ, पीवी कांडे का हिंदू लॉ, गोपाल चंद्र शास्त्री का हिंदू लॉ, ये तीनों हिंदू लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में रिलाई किया है। और ये कहा है कि अगर एक बार किसी जगह मंदिर को स्थापित करने का कोई आदमी संकल्प ले लेता है तो मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है और समय के अंत तक उस मंदिर बनाने के संकल्प की लीगल वैलिडिटी रहती है, लीगल वैल्यू रहती है। तो जैसे कोई कंपनी होती है, हम लोग को बड़े जितने यंगस्टर्स है वो इस बात को समझें, लोग कहते हैं कंपनी में डायरेक्टर्स आए या जाएं पर कंपनी चालू रहती है। उसी तरह से हिंदू लॉ का कंसेप्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू देवता को जीवंत प्राणी माना गया। अभी राम मंदिर में आप बात करें रामलला विराजमान, प्राण प्रतिष्ठा क्यों हुई? क्योंकि उस देवता के अंदर प्राण फूके गए। अब रामलला जो है वो जीवंत प्राणी है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो केस फाइल कर सकते हैं, उनके खिलाफ केस फाइल हो सकता है। ये कंसेप्ट किसी और धर्म में, किसी और अब्राहमिक रिलीजन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू शास्त्र में और हिंदू धर्म में हमारे देवता को जीवंत प्राणी माना जाता है। इसीलिए जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आपने एक बार देवता को यहां पे पृथ्वी पे बुला लिया और उनको स्थापित कर दिया तो मूर्ति तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में कही है, वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन सारी जगहों पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये सारी जगह, जितनी जगह भी हम बात करने जा रहे हैं, ये सारी जगह उन मुद्दे की है जहां पे ऑलरेडी मंदिर एग्जिस्ट करता था और एक गुलामी की मानसिकता के तहत उस मंदिर की जगह को कब्जा करके उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है और गलत काम किया गया एक मंदिर परिसर के अंदर जाके घुस के जबरन नमाज पढ़ने का। तो आज का दिन बड़ा दिन है, आज का दिन भगवान राम का दिन है, इसीलिए उनके छोटे अनुज भगवान लखन की बात हो रही है और साथ ही साथ लखनऊ वाले ये जो टीले वाली मस्जिद है इसकी बात हो रही है। लेकिन बात निकली है तो दूर तक जाएगी और ये मामला अब कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। सबूत, गवाह सब जो है भगवान लखन के उस पुराने टीले के स्वरूप को दर्शाता है। जाहिर सी बात है इस पे भी जो वैधानिक यानी जो कानूनी आगे इस पे जो कानूनी कार्रवाई होगी और जिस तरह के साक्ष्य और जिस तरह के आर्गुमेंट अभी विष्णु शंकर जैन ने रखे हैं, इसमें केस में भी उन्हें जरूर और जरूर सफलता प्राप्त होगी।